युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया है। इतनी बात सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से महाभारत के युद्ध में हथियार छूट गए थे। यानी विष्णु जी का सतोगुण इतना जबरदस्त है, इतने बड़े योद्धा को भी बिल्कुल होपलेस कर दिया। उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। जब श्रवण को राजा दशरथ का तीर लगा और वह मर गया, श्रवण भगत के माता पिता को पता चला तो रो रो कर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग दिए, शतोगुण के प्रभाव के कारण, मोह ममता के कारण। तथा राजा दशरथ को श्राप भी दे दिया कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में मरोगे। और ऐसा ही हुआ। फिर आगे चलकर राजा दशरथ भी उसी विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव में आकर और अपने पुत्र के मोह में अपनी जान दे देता है। जब श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ वनवास में जाने लगे तो दशरथ राजा पुत्र मोह के कारण पुत्र को देखने के लिए महल पर चढ़ गया। कुछ दूर रामचंद्र चला गया तो महल के ऊपर बने चौबारे के ऊपर चढ़कर देखने लगा। फिर चौबारे की 3 फुट ऊंची मंडेर पर चढ़ गया। कौन? राजा दशरथ। पैर फिसलकर गिर गया, गिरते ही मर गया। यह सतगुण विष्णु से स्थिति होती है, यानी एक दूसरे से मोह बनाकर काल के जाल में फंसे रहे। यानी ये काल, भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इस गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये काल ब्रह्म, ये इस प्रकार से इस पूरे मानव समाज को, इस प्राणी समुदाय को, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे देवता लोग हों, अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उनको एक एक गुण युक्त करके, ब्रह्मा को रजोगुण से युक्त कर दिया, विष्णु जी को शतोगुण से युक्त कर दिया, शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर दिया। और इन्हीं तीनों देवताओं के माध्यम से, इन्हीं तीनों गुणों के माध्यम से इसने पूरी सृष्टि के जीवों को बांध रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। शिव जी के तमगुण से क्रोधवश जीव झगड़ा करके कत्ल कर देता है। और ये आपस में मनमुटाव, झगड़ा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये हम लोग क्यों करते हैं? शंकर भगवान के तमोगुण के प्रभाव से। अब विचार करो भाई और बहनों, आप और हम नादानी में, तत्व ज्ञान के अभाव में, हमारे नादान धर्म गुरुओं की अज्ञानता के कारण आप और हम श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके और काल के जाल से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि ब्रह्मा जी के माध्यम से तो काल हम सबको बांध के रखे हुए। ब्रह्मा की भक्ति करने वाला कभी भी काल जाल से मुक्त नहीं हो सकता। फिर हम श्री विष्णु जी की भक्ति करके काल के जाल से मुक्त होना चाहते हैं, तो विष्णु भी तो इसी काल का बेटा है और विष्णु जी को इसने सतोगुण प्रदान कर रखा है। आप और हमें फांसने के लिए एक जाल बना रखा है। तो भला सतगुण विष्णु की भक्ति करके हम कैसे काल के जाल से बाहर निकल सकते हैं? फिर हम शंकर जी की भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब शंकर जी भी तो इसी काल का 3रे नंबर का बेटा है और इसको तमोगुण से युक्त कर रखा है। अब बताओ भाई और बहनों, काल ने तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से यहां पर जाल में बांध रखा है और हम इसी काल के तीनों बेटों की भक्ति करके काल के जाल से मुक्त होना चाहते हैं। कभी नहीं हो पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट इस काल की, इस ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी करते हैं तो भी हम इसके जाल से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि मेरे ओम नाम की भक्ति करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में जाएगा। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में फिर खुद कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है। यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी अपनी भक्ति कमाई खर्च करके वापस जन्म और मरण में आएगा, मुक्ति नहीं है। शिव जी के तमगुण से क्रोधवश जीव झगड़ा करके कत्ल कर देता है। राजा लोग आपस में